क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते हैं, कुछ खास बोलते भी नहीं, फिर भी अचानक सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। वहीं कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, जोक्स करते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। आखिर फर्क क्या है? फर्क है उनकी एनर्जी में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस तरह की पर्सनैलिटी जन्म से नहीं आती, इसे बनाया जाता है धीरे धीरे, अपने डर को कंट्रोल करके, अपनी इमोशंस को समझकर, और सबसे जरूरी, दूसरों की अप्रूवल की जरूरत खत्म करके। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने जेन्युइनली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो लोग तुम्हें देखने का तरीका बदलना शुरू कर देंगे। पहला रूल, हर चीज पर रिएक्ट मत करो। किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, तुम तुरंत जवाब देते हो। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम बार बार सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों किया। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल दिया, तुम उसे प्रूव करने में लग जाते हो कि तुम सही हो। यही गलती है, क्योंकि जिस इंसान को कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, उसके इमोशंस का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। अगली बार कोई तुम्हें ट्रिगर करे, बस कुछ सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या यह सिचुएशन मेरे जवाब के लायक है? अगर नहीं, तो साइलेंस ही रहना, क्योंकि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। को इग्नोर करना ही असली जीत होती है। दूसरा, लोगों को इंप्रेस करना बंद करो। एक समय था जब शायद तुम्हें लगता था कि अगर सब तुम्हें पसंद करेंगे तो तुम वैल्यूएबल हो, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। तुम जितना ज्यादा लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हो। हर जगह अलग पर्सनैलिटी, हर इंसान के सामने अलग वर्जन। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें रिजेक्ट न कर दे। लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान एक बात समझ चुका होता है, हर किसी को पसंद आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा रूल, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो वेट हो। इमेजिन करो, एक मीटिंग में 10 लोग लगातार बोल रहे हैं, हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है। फिर एक इंसान पूरी मीटिंग में मोस्टली शांत रहता है। वह सुनता है, ऑब्जर्व करता है, और आखिर में सिर्फ एक बात बोलता है, लेकिन ऐसी बात जो पूरी डिस्कशन की डायरेक्शन बदल देती है। अब बताओ, लोग किसकी बात ज्यादा याद रखेंगे? यही डिफरेंस है नॉइज और प्रेजेंस में। इसलिए हर साइलेंस को ऑकवर्ड समझना बंद करो। कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। चौथा रूल, नहीं, बोलने की हिम्मत रखो। अगर तुम हर किसी के लिए अवेलेबल हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी अवेलेबिलिटी को तुम्हारी ड्यूटी समझने लगेंगे। भाई ये कर दे, तुम हाँ, थोड़ा और काम कर ले, तुम हाँ, बस एक फेवर है, फिर से हाँ। और धीरे धीरे तुम खुद की प्रायोरिटीज भूल जाते हो। इसलिए जरूरत पड़ने पर बस इतना कहना सीखो, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। बस हर बार 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नहीं भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। पांचवां रूल, खुद से किया हुआ प्रॉमिस मत तोड़ो। यहीं से असली कॉन्फिडेंस बनता है। तुम रात को डिसाइड करते हो, कल सुबह जल्दी उठूंगा। अलार्म बजता है, तुम स्नूज कर देते हो, फिर कहते हो कल से पक्का। फिर वही चीज। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बारे में क्या सीख रहा है? कि तुम अपने ही वादे पूरा नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस सिर्फ मिरर में खुद को देखकर यह बोलने से नहीं आता, मैं बेस्ट हूं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद से कोई प्रॉमिस करते हो और फिर उसे पूरा करते हो। छोटा प्रॉमिस हो या बड़ा, वर्कआउट का, स्टडी का, मनी सेव करने का, या किसी स्किल को सीखने का। जब तुम बार बार अपने वादे को एक्शंस में बदलते हो, तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना शुरू करने लगता है। और यही असली कॉन्फिडेंस होता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहे, तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करना, खुद को बदलना शुरू करना। कम रिएक्ट करो, कम एक्सप्लेन करो, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। अपनी बाउंड्रीज बनाओ, और सबसे जरूरी, जो बात खुद से कहो उसे पूरा करो। क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है, तो तुम्हें दुनिया से बार बार यह सुनने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम काफी हो। तुम्हें खुद पता होता है। और शायद यही वह कॉन्फिडेंस है जिसे देखकर लोग कहते हैं, इस इंसान में आखिर ऐसा क्या है? लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।